नमस्कार साथियों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। और मित्रों, आज का ये वीडियो नाटक बेस्ड है, अर्थात आपकी परीक्षा में जो नाटक का जो पोर्शन है वहाँ से जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है और आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का चयन किया है। तो आइए ज़्यादा लेट न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, विसंगति बोध के नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा ऑप्शन ज्ञानदेव अग्निहोत्री, तीसरा मणि मधुकर और चौथा विपिन कुमार अग्रवाल। चारों में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे नाटककार हैं जो विसंगति बोध के नाटककार हैं, अर्थात अपने नाटक का जो टॉपिक, जो विषय वस्तु बनाते हैं वो विसंगति बोध वाला होता है। कौन सा है सही उत्तर? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मणि मधुकर और विपिन कुमार अग्रवाल। तो दोस्तों सही उत्तर है, आपने सही पर ट्रिप लगाया होगा और सही ट्रिक है ऑप्शन नंबर डी, विपिन कुमार अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक को आप किस काल में रखेंगे? चुनिए कौन सा है सही उत्तर। कृष्णार्जुन युद्ध जानते हैं आप किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक है और मित्रों ये आया था 1918 में। तो आप किस काल में इसे रखेंगे? सही उत्तर आप लगा पाएंगे। भारतेंदु युग गलत हो गया, मैंने डेट बता दी 1918। द्विवेदी युग का अंतिम बॉर्डर है, छायावाद युग की शुरुआत है और भारतेंदु पूर्व युग, तो भारतेंदु पूर्व युग भी गलत और भारतेंदु युग भी गलत। छायावाद युग की शुरुआत है और सही उत्तर मित्रों होगा द्विवेदी युग में इस नाटक की बहुत पुरजोर तरीके से चर्चा चलती थी। तो ये सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। हम इसे रखेंगे द्विवेदी युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, चारपाई किसका नाटक है? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णचंद्र का, या रामेश्वर प्रेम का, कृष्णचंद्र, रामेश्वर प्रेम, नागबोडस या स्वदेश दीपक। चुनिए चारपाई किसका नाटक है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमसे पहले आपको उत्तर देना है और अपने प्रश्नों को देखना है कि आपने इस वीडियो के प्रश्नों, जितने भी प्रश्न हैं, आपने उनमें से कितना हल किया। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर है चारपाई, ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर प्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं हिंदी टीच एजुकेशन नाम से ही। ये आपको जो दिख रहा है हिंदी टीच एजुकेशन चैनल, इसी नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इसी नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और इसी नाम से आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। और आप कि कोई सवाल इस वीडियो से संबंधित या हिंदी से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9454531145। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओह अमेरिका किसका नाटक है?
ऑप्शन है जिसके लिए आपके पास शंकर शेष, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मुद्रा राक्षस और दया प्रकाश सिन्हा। दोस्तों हमने उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है जो बेहतरीन हैं और आपकी परीक्षा के दिश से आने की संभावना रखते हैं। सही उत्तर इसमें से चुनिए। कौन सा सही उत्तर है? ओह अमेरिका नाटक किसका है? और सही उत्तर है मित्रों ये डी ऑप्शन, दया प्रकाश सिन्हा जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं इन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा जाता है? उत्तर देने के लिए आपके पास ऑप्शन है। पहला तांबे के कीड़े, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, पहला राजा। आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा जाता है और इसमें से सही उत्तर है दोस्तों आधुनिकता बोध, ऑप्शन नंबर ए तांबे के कीड़े। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने अपनी बुक में, इंद्रनाथ मदान बहुत अच्छे आलोचक हैं, इन्होंने अपनी बुक में इस आधुनिकता बोध का दस्तावेज घोषित किया है। चलिए पढ़ते हैं इस श्रृंखला का अगला प्रश्न। ये देखिए एक बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। भारत में समस्या नाटकों की उत्पत्ति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कौन रहे हैं? ऑप्शन है इब्सन, विलियम जोन्स, शेक्सपियर या चेखव। चुनिए इन चारों में से कौन सा है सही उत्तर। समस्या नाटकों की उत्पत्ति के लिए भारतीय नाटककारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं इन चारों पाश्चात्य नाटककारों में से आपको सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर रहा है मित्रों ऑप्शन नंबर ए इब्सन। ये याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये प्रश्न काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? कई मर्तबे एग्जाम में आपसे पूछा गया है प्रथम गीति नाट्य। और सही उत्तर करुणालय, जयशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है गंगा का बेटा। ये नाटक किसका है? अंबिका दत्त व्यास, शिवनंदन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र और हरिकृष्णा प्रेमी। चारों में से उत्तर चुनना है आपको। गंगा का बेटा किसका नाटक है? और सही उत्तर आपने बताया होगा गंगा का बेटा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। मित्रों आपकी परीक्षा में जो प्रश्नों का लेवल होता है वो कुछ कठिन, कुछ आसान और कुछ रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिक तरीके के ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनका चयन इस वीडियो में आपके लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इस वीडियो में से कितने प्रश्न सही हुए। ये देखिए क्वेश्चन है, भारतीय आचार्यों के द्वारा नाटक के कितने तत्व बताए गए? ऑप्शन ए 4, 3, 6 या 5। भारतीय आचार्य द्वारा नाटक के कितने तत्व बताए गए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5। पाश्चात्य विद्वानों ने 6 तत्व बताए, लेकिन हमारे भारतीय आचार्यों के द्वारा नाटक के तत्व 5 बताए गए। पहला कथा वस्तु बताया गया, दूसरा नायक होना चाहिए, दूसरा तत्व, और तीसरा रस होना चाहिए नाटक में, और चौथा अभिनय, जो इसकी जान ही है, अभिनय होना ही चाहिए, और लास्ट में है वृत्ति होनी चाहिए। तो ये 5 आपको याद होना चाहिए।
इसमें से भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकता है कि कौन सा इसमें नाटक का तत्व नहीं है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए और संख्या आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये देखिए, जो राम रचि राखा नाटक किसका है? ऑप्शन है मृणाल पांडे, शांति मेहरोत्रा, कुसुम कुमार और प्रताप सहगल। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? तो सही उत्तर पर टिक लगाइए। जो राम रचि राखा ये किसका है? और दोस्तों सही उत्तर है मृणाल पांडे। बहुत ही प्रतिभाशाली मृणाल पांडे जी, इनका ये नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक इनमें से कौन सा माना जाता है? आपको बताना है। पहला कौमुदी महोत्सव, दूसरा औरंगजेब की आखिरी रात, तीसरा करुणालय और चौथा राधा कृष्ण। प्रथम रेडियो नाटक चुना गया है जिसे उस ऑप्शन को आपको चुनना है। सही उत्तर दीजिए, कौन सा है सही उत्तर। और दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि नाटक पे बनने वाले बेहतरीन प्रश्न आप तक पहुंच सकें। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण को माना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मोनोलॉग नाटक अर्थात स्वोक्ति नाटक का प्रारंभ हिंदी में किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भूषण अग्रवाल, भगवती चरण वर्मा, सेठ गोविंद दास या लक्ष्मी नारायण लाल। चारों में से चुनिए सही उत्तर। मोनोलॉग यानी स्वोक्ति नाटक का प्रारंभ हिंदी में किसने किया? ये इस प्रकार के नाटकों की कोटि है, स्वोक्ति नाटक या मोनोलॉग नाटक, जब उसका कैरेक्टर जो मेन पात्र होता है वो मतलब स्वतः चिंतनशील हो जाता है, अपने आप चिंता में मग्न रहता है और वो कल्पना पे कल्पना करने लगता है और इस तरीके से ये नाटक आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ स्वोक्ति नाटक। अपने आप में ही जो पात्र है वो और क्रिएशन करता जाता है। तो इस तरीके का प्रारंभ हिंदी में किसने किया है? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेठ गोविंद दास। मित्रों प्रश्न पसंद आ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा कि कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित नाटक है। पहला उलझी आकृतियाँ, बी समय संदर्भ, सी एक तारे की आंख और सुनो भाई साधो। चुनिए कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित नाटक कौन सा है सही उत्तर। और सही उत्तर है दोस्तों एक तारे की आंख। ये नाटक कबीर दास के व्यक्तित्व पे है और इस नाटक के नाटककार हैं मणि मधुकर। मणि मधुकर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जनतंत्र जिंदाबाद ये नाटक किसका है? ऑप्शन है विनोद रस्तोगी जी, नंदकिशोर आचार्य, बलराज पंडित और स्वदेश दीपक। चुनिए चारों में से सही उत्तर कौन सा है। जनतंत्र जिंदाबाद ये किसका नाटक है? और सही उत्तर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर विनोद रस्तोगी। तो मित्रों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपका इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और इस तरीके का विधा एक एक
पोर्शन, एक एक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक एक विधाओं को लेके हम वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।